आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आवारा कुत्तों के कहर से शहरियान परेशान। आज ड्रेनेज चैम्बर साफ कर रहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आर्जी लेबर पर स्ट्रीट डॉग ने कर दिया हमला, मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। गणेश विसर्जन की तैयारियां आखिरी मरहले में। जंगी पैमाने पर बंद किए गए रास्तों के गड्ढे, विसर्जन कुओं की सफाई भी मुकम्मल। विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाली गाड़ियों की RTO अफसरान कर रहे हैं जांच। दलित, मुस्लिम और दीगर अक़लियती तबक़ात पर मज़ालिम में हुआ इजाफा, मगर मुल्ज़िमीन पर शिकंजा कसने की बजाय BJP हुकूमतें बढ़ा रही है उनका हौसला। संविधानवादी ऑल पार्टीज मोर्चा के जिम्मेदारन का इल्ज़ाम, रोकथाम के लिए शुरू की जाएगी अवामी तहरीक। और देवनी तालुक़े के धने गांव और नीलंगा के पंचनाल गांव के दरमियान वाक़े मांजरा नदी पर पेश आया दिलखराश हादसा। पुरशो नदी पार कर रहा एक नौजवान नदी में बह जाने के सबब गंवा बैठा अपनी जान। अब खबरें तफसील से। न्यू वाईजीपुरा गली नंबर 22 में ड्रेनेज चैम्बर की सफाई करने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खानगी मुलाजिमीन को आवारा कुत्ते ने काट लिया। नाज़रीन, शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है और इन स्ट्रीट डॉग्स ने शहरियान का जीना दोभर कर दिया है। यूँ तो रात भर ये आवारा कुत्ते जून की शक्ल में शहर की हर सड़क और गली कूचों में दंदनाते फिरते हैं और राहगीरों व व्हीकल सवारों पर जानलेवा हमला करते हैं। इससे कबल डॉग बाइट के कई वाक़यात स्कूली तलबा के साथ रोनुमा हो चुके हैं और आवारा कुत्तों के काटने की वजह से कुछ अफराद रवीज़ का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, मगर इस मसले पर काबू पाने में मुतालिका इंतज़ामिया अब तक नाकाम साबित हुआ है। आज दोपहर के वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आर्जी सफाई मुलाजिमीन के साथ भी ऐसा ही एक हादसा रोनुमा हुआ है, जो न्यू वाईजीपुरा की गली नंबर 22 में ड्रेनेज चैम्बर में जमाशुदा गंदगी साफ कर रहा था। आवारा कुत्तों के एक झुंड ने इस मुलाजिम को घेर लिया और एक कुत्ते ने इस मुलाजिम पर पीछे से हमला करते हुए 2 मरतबा इसे काट लिया। मुतासिरा मुलाजिम का नाम अजय ओचरमल बतलाया जा रहा है। शहरियान का मुतालबा है कि इन्हें आवारा कुत्तों के कहर से फौरी निजात दिलाई जाए। गणेश उत्सव में शामिल होने वाली गाड़ियों की तकनीकी जांच के लिए औरंगाबाद RTO दफ्तर की जानिब से जिला भर के ताल्लुक़ जाती व दीगर अहम मकामात पर इंतजाम किए गए हैं। इस तरह की इत्तला इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने दी है। गाड़ियों की जांच के लिए तमाम ताल्लुक़े के मकामात के अलावा पाचो पुलिस थाना, औरंगाबाद में RTO ऑफिस, हरसुल पुलिस थाना, MIDC सिडको पुलिस थाने में जांच अफसरान तैनात किए गए। गणेश विसर्जन के जुलूस में शामिल होने वाली तमाम गाड़ियों की जांच मुतालिका मकामात पर 9 सितंबर की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान की जाएगी और जांच में अहल करार पाई गई गाड़ियां ही गणेश विसर्जन के जुलूस में शामिल हो सकेगी। ना अहल करार पाई गई गाड़ियां जुलूस में न लाने की अपील भी RTO अफसरान ने की है। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन प्रोग्राम MCN न्यूज़ पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए ज्योति नगर में एक मसनूई तालाब बनाया गया है, जहां खुसूसन चालू मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियां सुपुर्द आब की जाएगी। इस आरजी तालाब की तामीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से की गई है। आया रहे कि विसर्जन के लिए कॉर्पोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात का नज़म किया गया है। इसी का एक हिस्सा ये तालाब भी है, जो यहाँ ज्योति नगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की खुली अराजी पर बनाया गया है। इस तालाब में खुसूसन शालू मिट्टी से तैयार करदा मूर्तियों के सुपुर्द आब किए जाने का नज़म होगा, जिनमें घरों में बिठाई जाने वाली मूर्तियां भी शामिल होंगी। POP से बने मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी इसी जगह एक अलग से तालाब बनाया गया है, जिसमें शहरियान अपनी 3 फीट तक की POP की मूर्तियां डुबो सकेंगे। इस सहूलत का ज्योति नगर व अतराफ के साकिनान फ़ायदा उठाएं। इस तरह की अपील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से की गई है। दलित, मुस्लिम और दीगर अक़लियती समाजों पर होने वाले मज़ालिम की रोकथाम और मुतासिरीन को इंसाफ दिलवाने के लिए संविधानवादी ऑल पार्टीज मोर्चा नामी तंजीम कायम की गई है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई है। तंजीम के चीफ प्रोमोटर मुश्ताक अहमद और चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद तौफीक और तंजीम में शामिल दीगर सियासी जमातों व समाजी तंजीमों के कायदीन ने सहाफ़ियों को बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
हर घर तिरंगा तकसीम करने के लिए तिरंगा खरीदी पर एक बड़ी रकम खर्च की गई, मगर तिरंगे की प्रिंटिंग में कई खामियां पाई गई। कई परचम से अशोका चक्र ही गायब पाया गया और इसी तरह कई अजीब व गरीब वाक़यात गुज़िश्ता 8 सालों से मुल्क में रोनुमा हो रहे हैं। और ऐन यौम आज़ादी पर गुजरात हुकूमत ने बिलकिस बानो गैंगरेप और इज्तिमाई कत्ल व गारतगिरी की सज़ा याफ्ता मुजरिमों की उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी और न सिर्फ उन्हें रिहा किया गया बल्कि उनका इस्तकबाल भी किया गया, जो बड़ा ही अफसोसनाक है। यही नहीं, वडोदरा फसादात भड़काने वालों के अलावा दलित, मुस्लिम और दीगर अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों को बतौर इनाम ऊंचे ऊंचे ओहदे तफवीज़ किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता 8 सालों में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जो जमहूरियत का मजाक उड़ाने वाले हैं। लिहाजा दलित, मुस्लिम और दीगर अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम की रोकथाम के अलावा मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए इस तंजीम का क़याम अमल में आया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्ताक अहमद, सैयद तौफीक, तकी हसन खान, हमद चाउश, तोताराम जाधव, डॉक्टर अरुण शीरसाट, एडवोकेट इकबाल सिंह और दीगर रहनुमा मौजूद थे। संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा की स्थापना की। इस मोर्चे का पहला मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान की जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत से जो संविधान दिया गया कि हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारे, उस संविधान विरोधी ताकतें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन ताकतों से लड़ने का काम जो संविधानवादी मोर्चा करते हैं। हमारे दलित भाइयों का जो बड़ा मोर्चा हम निकलने वाला है, उसमें औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िले के तमाम मुस्लिम, दलित, ओबीसी, आदिवासी सारे के सारे समाज से जुड़ेंगे और इस मोर्चे को पूरी ताकत से कामयाब बनाएंगे और आइंदा हम हमारी समस्या में वो और उनकी समस्या में हम कांधे से कांधे रह के लड़ेंगे। ये इस मोर्चे का हमारा मकसद है। इस मकसद में हम आप तमाम लोगों से सहयोग चाहते हैं। राज्यात देशात बहुजन समाजावर जो अन्याय होईल, या अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं काम आंबेडकरवादी संघटनासोबत आम्ही खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरून न्याय मागणार आहे। म्हणून आज आम्ही राज्यातील देशातील सरकारला या ठिकाणाहून आवाहन करत आहोत की यापुढे दलित, मुस्लिम, बहुजन समाजावर जर अन्याय झाला तर आम्ही सर्व समाज मिळून रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवून देऊ। यापुढे जर हल्ले झाले तर आम्ही जर हल्ले थांबले नाही तर आम्ही त्याच प्रकारे प्रति हल्ला करण्याचा सुद्धा आम्ही विचार करत आहोत। 16 सितंबर को वजीर आला महाराष्ट्र के हाथों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा इस्तादा किया जाएगा। आया रहा के बामू में इस्तादा किया जा रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मुजस्समा नरेंद्र साळुंके, विश्रांति साळुंके के छतकोड़ में वाक़े स्टूडियो से आज यूनिवर्सिटी लाया गया है और 16 सितंबर को रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों इस मुजस्समे को इस्तादा किया जाएगा। ये प्रोग्राम यहाँ के सपहर 4 बजे मुनक़िद होगा। इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा ज़राए ने दी है। मुजस्समे की तनसीब के मौके पर कई अहम व सरकर्दा शख्सियात की मौजूदगी मुतवक्का बतलाई गई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कायम करदा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का जिला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुश्तरका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने म्यूजियम के लिए शिवाजी के दौर के मजीद नवादरात की फराहमी के लिए कोशिशों का तयक़ुन भी दिलवाया। वाज़ेह हो कि इस म्यूजियम की तजदीद नू और इसे मराठवाड़ा में कायम एक मिसाली म्यूजियम बनाने का अज़्म म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कर रखा है। इसी ज़िमन में जिला कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुश्तरका तौर पर इस म्यूजियम का मुआयना किया। इस मौके पर म्यूजियम के डायरेक्टर प्रकाश पुरवार ने दोनों अफसरान को म्यूजियम से मुतालिक जानकारी दी। इस मौके पर म्यूजियम के नए लकड़ी के फर्नीचर, वाटर प्रूफिंग, कंपाउंड वॉल की तामीर व दीगर कामों का जायजा भी लिया गया। जबकि डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने कहा कि म्यूजियम का खास मकसद शिवाजी महाराज के दौर के नवादरात की यहाँ मौजूदगी है और वो मजीद उन नवादरात के जमा करने और फराहमी की कोशिश करेंगे। म्यूजियम के लिए नए 12.5 करोड़ रुपए के DPR वजीर आला को पेश किए जाने की मालूमात भी डॉक्टर चौधरी ने इस दौरान दी है। इस मुआयने के वक्त उनके हमरा गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, सखाफती उमूर और तालीमात के अफसर संजीव सोनार और वार्ड इंजीनियर फारूक खान भी मौजूद थे। याकूब मेमन से मुतालिक भारतीय जनता पार्टी का आयद करदा इल्ज़ाम नादानी पर मबनी है। इस तरह का बयान असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अमरदास दानवे ने दिया है। याकूब मेमनच्या विषयी
भारतीय जनता पार्टीने जे आरोप केलेले आहेत भारतीय जनता पार्टी हे नादानपणाचे आहे. याकूब मेमन याचं जे 30 जुलै 2015 फाशी देण्यात आली होती, खरं तर या दहशतवाद्याचं प्रेत बॉडी त्याच्या नातेवाईकाच्या ताब्यात द्यायला नव्हती पाहिजे, परंतु त्यावेळेस हजारो लोक याच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झाले. आणि या ठिकाणी 5 वर्षापूर्वीच याची जी कबर आहे या ठिकाणी मार्बल लावण्यात आलेलं होतं आणि जे दिवाबत्ती लावली ती आता मागच्या 8-15 दिवसात लावलेली. आणि विशेष म्हणजे या भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीची एक मकवाना नावाची भगिनी नगरसेविका आहे. आणि मग आता जर भारतीय जनता पार्टीने आरोप केले होते देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, उद्धवजींना जबाबदार धरावा, मी असे आरोप करणार नाही की याच्यात देवेंद्र फडणवीस आरोपी आहे, त्याच्यात अन्य कोणी आरोपी, हे करणार नाही. कारण हा आरोप नादानपणाचा, पण जो कोणी याच्यात दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही निश्चित मागणी मी या निमित्तानं करेन. जिले में जुजाम व टीबी के मरीजों की तलाश के लिए 13 तक 30 सितंबर मुहिम चलाई जाएगी. इसके लिए शोबे सेहत की टीमें बजा विजिट करेगी. इस मुहिम को जिला भर मौसर तरीके से चलाने और ताउन की हिदायत एडिशनल जिला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गोहाने ने दी है. इस जांच व तलाश मुहिम के दौरान जिला भर में 28,44,000 अफराद में शोबे सेहत के स्क्वाड से रब्ता करेंगे. इस तरह का इजहार ख्याल डॉक्टर अनंत गोहाने ने इस मुहिम के ज़िम्मन में मुनक़िद की गई ज़िलाई समन्वय समिति की मीटिंग में किया है. इस इजलास के दिगर शुरा में ज़िलाई अफसर बराए सेहत डॉक्टर अभय धानोरकर, ज़िला सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोतीपोले, ज़िला टीबी ऑफिसर डॉक्टर गणेश कल्याणकर और मुख्तलिफ शोबेजात के दिगर अफसरान मौजूद थे. मुहिम के दौरान गैर तशख़ीसशुदा मज़कूरा अमराज के मुश्तबा मरीज़ों की तशख़ीस और इलाज की शुरुआत को यकीनी बनाया जाएगा. इस मुहिम के लिए शहरी इलाकों में 249 और देही इलाकों के लिए 2,250 टीमें तैयार की जाएंगी, जिनमें 4,500 अफसरान व मुलाजिमीन की शमूलियत होगी, जबकि 450 मुलाजिमीन जांच पर मामूर होंगे. इस मुहिम को मौसर और कामयाब तरीक़े से रूबा अमल लाने के मकसद से मुतालिका सेहत मुलाजिमीन के खुसूसी वर्कशॉप लिए जाएंगे और सर्वे के दौरान मिलने वाले मुश्तबा मरीजों की अंदरूनी साथियों मेडिकल अफसरान के जरिए जांच की जाएगी. इस तरह टीबी के मुश्तबा मरीजों के 2 बलगम के नमूने 1 घंटे के वक्फे से जांच से लिए जाएंगे और अंदरूनी साथियों उनके एक्सरे लेकर इलाज शुरू किए जाएंगे. इस मुहिम के लिए शोबा तालीम, देही तरक्यात शोबा और ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल शोबों के अलावा भी निजी इदारे व प्राइवेट डॉक्टरों की टीमें भी शामिल की जाएगी. सभी से ताउन की अपील भी डॉक्टर गोहाने ने की है. जिला नांदेड़ के बीड़ी व सफाई मजदूरों ने APF दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज व मुजाहरे किए. इन बीड़ी बनाने वाले और कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर काम करने वाले सफाई मजदूरों ने APF से मुतालिका अपने देरीना मतलाबात की तकमील के लिए औरंगाबाद में डिविजनल दफ्तर के सामने ये एहतजाजी मुजाहरे किए. मुजाहिरीन का कहना था कि APFO के EPF इंदराज में मुतअद्दिद खामियां पाई गई हैं और इन खामियों की दुरुस्ती के लिए कायम की गई APFO की वेबसाइट पूरी तरह से न चल पाने के सबब मजदूरों को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके बाद भी इसके बारे में उन्होंने अपने संगठन की मारिफत बारहा नुमाइंदगी भी की. दरख्वास्त गुजारी व हिफ्ज़ किताबत की गई, ताहम कोई फ़ायदा न हुआ, जिसके सबब अब नांदेड़ के इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन से मुल्हिका आईटेक व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से इन मुजाहिरों का एहतमाम किया गया. इस मौके पर संगठन व मजदूरों के एक वफ़द ने मुतालिका मामून कमिश्नर राज देरकर से बातचीत भी की तो 15 दिन के अंदर मुतालिका तमाम खामियों को दूर करने का तयक़ुन उन्हें दिया गया. तब यह एहतजाज मुलतवी कर दिया गया. बीडी कामगारांचा पीएफ त्वरित मिळालंच पाहिजे. सफाई कामगारांचा पीएफ त्वरित मिळालंच पाहिजे. पीएफ मधल्या त्रुटी त्वरित निकाली काढल्याच पाहिजे. पीएफ मधल्या त्रुटी त्वरित निकाली काढल्याच पाहिजे. सिल्लोड के राशि ज़राए माविन का खानगी एजेंट उनके लिए रिश्वत लेते हुए धर लिया गया. किसान से प्याज की चाल मंजूर करवाने के लिए ज़राए माविन ने 5,000 रुपये रिश्वत मांगी थी. सिल्लोड के तालुका ज़राए अफसर के दफ्तर में बज़र-ए-कार मज़कूरा ज़राए माविन बिलास सुरेश वाघ ने रिश्वत मांगने की शिकायत मज़कूरा किसान ने की थी, जबकि इस मामले में तड़जोड़ के बाद वाघ के एक खानगी माविन सागर कृष्णा शेल के साकिन का सूद के पास रिश्वत की रकम देने की बात तय हुई थी और इसी मुआहदे के तहत सागर ने रिश्वत की रकम वसूल की. ये मामला हुकूमत की जानिब से अनुदान के तहत दी जाने वाली प्याज की चाल की मंजूरी को लेकर हुआ था. शिकायत कुनिंदा किसान ने औरंगाबाद के
इंसदाद रिश्वत सतानी शोबे ACB से रुजू किया। इसके बरबिना ACB अमले ने मनसूबाबंद तरीक़े से सागा शिल्के को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई ACB के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मारुति पंडित, विशाल खानवी की रहनुमाई में इंस्पेक्टर संदीप राजपूत, पुलिस अमलदार सुनील पाटिल, रविंद्र काली व दीगर एहलकारान ने स्क्वाड ने अंजाम दी, जबकि मज़कूरा दोनों अफराद के खिलाफ सिल्लोर देही पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। शहर के ताजिर संतोष व्यास की रिहाइशगाह समेत 4 मकामात पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता रोज सुबह रेड की थी, जो 35 घंटे गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि गुड डे मील स्कीम में हुए घोटाले के मामले में ये छापामारी जारी है और अब तक 100 से ज़ायद मकामात पर रेड की जा चुकी है। संतोष व्यास की रिहाइशगाह समेत 4 मकामात पर गुज़िश्ता 35 घंटों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान तलाशी में मसरूफ हैं। आज शिवसेना का मुखपत्र कहलाए जाने वाले मराठी अखबार सामना में भी ताजिरों पर IT डिपार्टमेंट की छापामारी सियासी रकाबत का नतीजा होने का इल्जाम लगाया गया है। संतोष व्यास का ताल्लुक शिवसेना पार्टी से है। इस तरह के चर्चे भी शहर व अतराफ में जारी हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस छापामारी में सरकारी अफसरान के हाथ क्या लगा है, ये तो छापामारी की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही मंजर आम पर आएगा। हथियारों से लैस चोरों ने पड़ेगांव इलाके में मौजूद ग्रीन वैली पार्क के 3 मकानात में नक्ब लगाकर 10 तोला सोने के जेवरात, 4 मोबाइल हैंडसेट, 60,000 रुपये नकद और 550 ग्राम चांदी के जेवरात लूट लिए। ज़राए के मुताबिक सुबह 6:30 बजे नींद से बेदार होने के बाद ग्रीन वैली पार्क की एक रिहाइशगाह के साकिन धाट ने अपने घर का सारा सामान तितर बितर देखा। हॉल का दरवाजा टूटा हुआ था, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर घर का जायजा लिया तो पता चला कि 40 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र, 25 ग्राम की पोत, 9 ग्राम का नेकलेस, 9 ग्राम सोने की अंगूठियां, गले का हार, 4 मोबाइल फ़ोन और 20,000 नकद रकम पर सारिकों ने हाथ साफ कर लिया, जिसकी इत्तला उन्होंने छावनी पुलिस स्टेशन को दी। इत्तला पाते ही पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शरद एंगुले, API पांडुरंग भागीले, क्राइम ब्रांच के अफसरान, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्टीज वहां पहुंचे और जांच शुरू की तो पता चला कि धाट के घर में वादा अंजाम देने के बाद सारे CCTV का DVR भी साथ चुरा ले गए। इसके बाद उन लोगों ने पड़ोस में मौजूद दूसरे मकान में भी नक्ब लगाई, मगर वहां कोई रहता नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें इस घर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बाद रात 2:30 बजे के करीब वहीं पास में रहने वाले मोहम्मद मनसुख शेख के मकान में सारिक दाखिल हुए। शेख ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, लेकिन चोरों की आहट सुनकर उनकी 13 साला लड़की बेदार हो गई, मगर इन सारिकों ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाया कि अगर वो चीख पुकार करेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद 2 अफराद ने चांदी के 14 ग्राम के पैजब, 40 ग्राम चांदी का ब्रेसलेट, 10 ग्राम सोने की पोत, 5 ग्राम के झुमके, 1 ग्राम के नथ, 2 ग्राम वजनी सोने की अंगूठी और 40,000 नकद रकम पर हाथ साफ कर दिया। सारिकों के जाने के बाद घबराई हुई लड़की ने ऊपरी मंजिल पर जाकर इस वारदात की इत्तला अपने वालिदैन को दी और उन लोगों ने पुलिस को इस वाक़े से वाकिफ करवाया। पुलिस को सारिकों की तलाश है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आवारा कुत्तों के कहर से शहरियान परेशान। आज ड्रेनेज चैम्बर साफ कर रहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आर्जी लेबर पर स्ट्रीट डॉग ने कर दिया हमला, मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। गणेश विसर्जन की तैयारियां आखिरी मरहले में, जंगी पैमाने पर बंद किए गए रास्तों के गड्ढे, विसर्जन कुओं की सफाई भी मुकम्मल। विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाली गाड़ियों की RTO अफसरान कर रहे हैं जांच। दलित, मुस्लिम और दीगर अक़लियती तबक़ात में मज़ालिम में हुआ इजाफा, मगर मुल्ज़िमीन पर शिकंजा कसने की बजाय BJP हुकूमतें बढ़ा रही है उनका हौसला। संविधानवादी ऑल पार्टीज मोर्चा के जिम्मेदारन का इल्ज़ाम, रोकथाम के लिए शुरू की जाएगी अवामी तहरीक। और देवनी तालुका के धनेगांव और नीलंगा के पंचनाल गांव के दरमियान वाक़ मांजर नदी पर पेश आया दिलखराश हादसा। पुरुषों नदी पार कर रहा एक नौजवान नदी में बह जाने के सबब गंवा बैठा अपनी जान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।